तो आज की श्रृंखला में हम जानेंगे कि योग, जिसकी बात हमने पिछले सेशन में की थी। योग तो वैसे बहुत तरह के बताए गए हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं। उसमें से एक जो महान महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने इस योग की सात्विक यात्रा में, महान यात्रा में हमें कुछ नियम बताए। उसे अष्टांग योग कहा गया, हमारी ये योग की यात्रा। तो इस यात्रा को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है यम। तो यम के बारे में आज हम जानेंगे कि यम क्या होता है। तो हमारी इस योग साधना के मार्ग में आज हम यम के बारे में समझते हैं। तो यम कहा जाता है, महर्षि पतंजलि हमें बताते हैं कि यम है वो सब कार्य करना, वो सब चीज़ें करना जो हमारी योग साधना में हमारी मदद करे। हमें ऐसे कर्म करने हैं जो हमारी योग साधना को सात्विक बनाए और उस मार्ग पे हमें अग्रसर करे। तो यम के 5 प्रकार बताए गए, जिसमें से पहला प्रकार होता है सत्य। तो आज हम पहले प्रकार के बारे में समझेंगे कि सत्य क्या है। तो सत्य का अर्थ केवल बोलने मात्र से नहीं होता। महर्षि पतंजलि हमें बताते हैं कि सत्य अर्थात मन, वचन और कर्म से सत्य मार्ग पे चलना, यथार्थ चिंतन करना, यथार्थ कर्म करना, यथार्थ बोलना। जो चीज जिस रूप में हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको उसी रूप में हम वर्णन करते हैं, उसको सत्य कहा जाएगा। अपनी ओर से हमें कुछ भी चीज उसमें मिक्स नहीं करनी है। तो जो व्यक्ति सत्य मार्ग पे चलता है, योग के मार्ग पे अग्रसर होता है, उसको सच्चाई पसंद होती है। वो स्वयं भी सत्य का पालन करता है और सत्य मार्ग पर चलने के लिए उसे जो भी कष्ट इत्यादि कोई भी झेलना पड़े, तो बहुत खुशी खुशी उस मार्ग पे चलता है। ये ईश्वर का मार्ग है। और कहा भी जाता है कि जो सत्य की नाव होती है वो हिलती है, डगमगाती है, लहरें उन्हें तंग करती हैं, लेकिन जो सत्य की नाव होती है वो कभी डूबती नहीं है। तो हमें अपने जीवन में सत्य का पालन करना है। सत्य के मार्ग पे अग्रसर होंगे तो ये हमारी सात्विक यात्रा, हमारी ये योग की यात्रा हमें जरूर उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कराएगी। तो आज हमने जाना कि सत्य क्या है। हम अगली सीरीज में जानेंगे अहिंसा के बारे में, जो कि यम का दूसरा पार्ट है। ओम शांति।